हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2। प्रश्न क्रमांक 2 हमें कुछ इस प्रकार से दिया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्न हमें दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है या इनकी कीमत ज्ञात करनी है। हमें जैसे यहाँ हमें दिया है कि 7 बल्ले और 6 गेंद, इनका अमाउंट दे रखा है 3800। तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ 7 गेंद होगी और ये 7 बल्ले होंगे और 6 गेंद होगी। इनका जो योग आएगा वो आएगा 3800 के बराबर में। अब हमें यूँ समझना है कि हम बल्ले की कीमत ज्ञात कैसे करेंगे। तो हम बल्ले की कीमत को यहाँ x मान लेंगे, यानी कहीं ना कहीं इसका अगर हम यूँ कह दें कि 10 रुपए का एक बल्ला होगा, हम 7 के साथ गुणा कर देंगे तो बल्ले की कीमत ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद यहां हम इसको y मान लेंगे। मान लो 20 रुपए का एक गेंद होगी, तो हम 20 के साथ 6 का गुणा कर देंगे और इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तब ये योग हमारा 3800 के बराबर होना चाहिए। यानी सीधी सी बात इस प्रश्न में यूं है कि हमें बल्ले और गेंद की कीमत सामूहिक रूप से दी गई है, ना कि प्रति एक बल्ले और गेंद की। तो हम यहाँ पर प्रत्येक गेंद और बल्ले की कीमत को कुछ मान लेते हैं। उसके बाद हम इसको प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को पुनर्स्थापित करके ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर 100 रुपए। इसी प्रकार से हम गेंद की कीमत को भी मान लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे प्रत्येक गेंद की कीमत, तो हम यहां गेंद की कीमत को कह देंगे, ये हो जाएगी y रुपए। अब हमें इस पहली जो लाइन दी गई है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी, तो हम इसको लिख देंगे प्रश्नानुसार 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत जो कि हमें दी गई है 3800 रुपए। अब हमें यहां इस 7 बल्ले और 6 गेंद को x और y के हिसाब से सेटिस्फाई करना है। यानी ये हो जाएगा 7 बल्ले के साथ हमने बल्ले को कर दिए, यानी x हो गया, इसके साथ 7x प्लस 6 गेंद है, तो हम कह सकते हैं कि 6y बराबर 3800। जब हम प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत का गुणा इनके साथ कर देंगे तो ये 3800 के बराबर होना चाहिए। या इस प्रश्न की पहली लाइन को पढ़कर एक समीकरण प्राप्त की, फिर इसके आगे हम पढ़े कि बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद जो है वो 1750 रुपए में खरीदी। तो हम यहां लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत जो कि यहां पर दी गई है 1750 रुपए। अब हमारा जो भी गेंद और बल्ले की कीमत आएगी वो रुपए में आएगी। हम इसको भी समीकरण के हिसाब से सेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसको हमने समीकरण 2 दे दी। अब समीकरण 1 और 2 हमारे पास ज्ञात हो चुकी है। हमें इन दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके या इन समीकरणों को पुनर्स्थापित करके कहीं ना कहीं यहाँ x और y के मान ज्ञात कर लेना है। तो हम यहाँ इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से करेंगे। इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को हम पहले पुनर्स्थापित करेंगे, उसके बाद बाकी जो बची है या जिस समीकरण को लेकर हम नई समीकरण प्राप्त करेंगे उसका मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, जिसे हम यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब यहां सबसे पहले हम इस पहली समीकरण की बात करें तो यहां दिया है समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 को पुनर्स्थापित कर लेते हैं। पहले समीकरण 1 हमें दी गई है कि 7x प्लस 6y बराबर 3800।
हमें या तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेना है या फिर y का मान ज्ञात कर लेना है। तो हम यहाँ 7x को बराबर से इधर ही रहने देंगे। ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y प्लस का 6y बराबर से इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ x के साथ 7 जो है वो गुणे में है, हम इधर लेके आएंगे वो बटे में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। यहाँ हम इसको समीकरण 3 दे सकते हैं। हमें यहाँ x के बराबर प्राप्त हुआ है 3800 माइनस 6y बटे 7। अब हमें क्या करना है, हमने समीकरण 1 को पुनर्स्थापित कर लिया है। हम समीकरण 2 को पुनर्स्थापित किस प्रकार से करेंगे, तो इस x का मान हम यहां रख देंगे तो समीकरण 2 पुनर्स्थापित हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। हमें x की जगह ये 3800 माइनस 6y प्लस 7 रखना है। हम यहाँ लिखेंगे 3, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा। ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7, फिर यहाँ चल रहा है प्लस 5y बराबर 1750। हम इस 3 का गुणा हम कोष्टक के अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का 0 में 0, फिर 3 का 0 में 0, 3 7 21, 3 8 24 की 4, हासिल बचे 2, 3 की 9, ये हो जाएगा 10 और 11 यानी 11400। फिर बीच में माइनस लगा दिया 3 का 6 के साथ यानी 6 दिया 18y और इसके बटे में है 7। यहाँ चल रहा है प्लस 5y बराबर 1750। इसके बाद हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक, यानी हम इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे। ये हो जाएगा 7 एकम 7, नीचे हमने 7 लिख दिया, फिर 1 का गुना इधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हो जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 का गुना 5 के साथ यानी हो जाएगा 7 5 35y बराबर में 1750। इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, और बराबर में हमेशा क्रॉस गुणा होता है। हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 11400। यहाँ हम 35 में से 18 को भी घटा ही देते हैं तो ये बचेगा प्लस का 17y। हमने 35 में से 18 को घटाया, 35 जो कि प्लस के थे और 18 जो कि माइनस के थे। उसके बाद हम इस 7 का गुणा इस 1750 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1750 गुणित 7। इसको हम सरल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11400 प्लस 17y बराबर 700 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 जोड़ देंगे 50 51 52 की 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 हो जाएंगे 12, यानी 12250। यहाँ इसका गुना करने पर प्राप्त हुआ है। इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा 17y बराबर 12250 माइनस 11400 प्लस का 11400 बराबर से उधर प्लस का था इधर लेके आए माइनस का हो गया। हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 में से 0 गया, यहाँ 0, यहाँ 5 में से 0 गए 5 ऐसे कैसे। उसके बाद 12 में से 4 जाएंगे, यहाँ 8 बचेंगे। उसके बाद यहाँ 1 में से गया 0, मतलब कुल मिला के हमने इसमें से इसको घटाया 850 हमारा शेष बचा। ये किसके बराबर चल रहा था, हम कह सकते हैं कि ये 17y के बराबर चल रहा था। यहाँ y के साथ 17 गुणे में है, हम इधर भेजेंगे बटे में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 850 बटे 17। इसको हम काट लेते हैं, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, यानी y का मान निकल कर आया है 50। समीकरण 2 भी हमने पुनर्स्थापित कर ली है। अब हम समीकरण 3 को पुनर्स्थापित कर लेते हैं। हमें y की जगह 50 रखना है, हम समीकरण 3 में मान रख देंगे तो ये हो जाएगा, यहां हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणित 50 बटे में 7। यहाँ 6 पंच 30 यानी 300 माइनस 3800 बटे 7। तो यहाँ से x का मान निकल कर आएगा, हम इसमें से इसको घटा देंगे 3500
बटे 7, यानी इसको हम विभाजित करेंगे 7 एकम 7, 7 5 35, x का मान आया हमारा 500। हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत x बराबर 500 रुपए है तथा प्रत्येक गेंद की कीमत y बराबर 50 रुपए।